नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो प्रातः 8:54 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 3:43 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। शिव योग शकुनीकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। किस भाव में है? आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी। क्या आपको आपके जीवन में उचित सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या कहना चाहते हैं आपके भाग्येश आपसे? भाग्य भाव से संबंधित एक बेहद अद्भुत चर्चा आज दिव्य महाप्रयोग में लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है, आनंददायी भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 मार्च दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में, केतु कन्या में है, तो वहीं बुध, शनि, सूर्य और चंद्रमा, ये 4 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और राहु युति बनाकर मीन में, ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। सायंकाले चंद्रमा राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 मार्च दिन मंगलवार, शल्य कर्म। कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो सुबह 7:53 से सुबह 8:21 के बीच मुहूर्त मिल रहा है। लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, मूंगा धारण करना है। प्रसूति स्नान उत्तर दिशा को छोड़कर
सभी दिशा की यात्रा सुबह 6:15 से 6:53 के बीच कुंभ लग्न में उस दिन किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो अपनी 7वीं दृष्टि से अपने नीच भाव को देखता है, और जब वो अपने नीच राशि में होता है तो अपनी 7वीं दृष्टि से अपने उच्च भाव को देखता है। इस उच्च और नीच दृष्टि का क्या प्रभाव है, किस तरह से प्रभाव मिलता है इसका, क्या आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए और ग्रह के उच्च और नीच दृष्टि से संबंधित बेहद अद्भुत जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी आपको जानने को मिलेगी। तो दिव्य महाप्रयोग की ओर आइए अब आपको लेकर के मैं चलता हूं दिव्य महाप्रयोग की। अब हम चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी, ध्यान से सुनिएगा आज के सूत्र को, जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी यदि तृक भाव में स्थित हो, यानी 6, 8, 12 में, यह बात आपको जन्म कुंडली और यह बात आपको चंद्र कुंडली दोनों से एक बार लागू करके देखना चाहिए। कब किसको लागू करना है वो भी मैं बताता हूं। जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से देखिए, 9वें भाव के स्वामी यदि तृक भाव 6, 8, 12 में जाकर के स्थित हों और ऐसे नौमेश अर्थात भाग्येश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जन्म स्थान पर जब तक वो निवास करेगा उसका भाग्य सदैव कमजोर रहेगा और उसे अपने जीवन काल में वो अनुकूलता प्राप्त नहीं हो पाएगी जिसकी कि वो अपेक्षा करता है। बल्कि इसकी जगह अगर वो अपने भाग्य को जागृत करना चाहता है तो कब, जब 9वें भाव का स्वामी तृक भाव अर्थात 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, किसी शुभ ग्रह अर्थात गुरु शुक्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से दृष्ट न हो, तो ऐसे जातक को अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। और अगर वो सही दिशा का चुनाव करता है तो निसंदेह वो अपने भाग्य को जागृत कर सकता है। अब सवाल उठता है कि अपने भाग्य को जागृत करने के लिए आपको किस दिशा में जाना होगा। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, ये सूत्र उनकी कुंडली के लिए है जिनकी कुंडली में भाग्येश तृक भाव में जन्म कुंडली अथवा चंद्र कुंडली से बैठे हैं। सबके लिए तो नहीं है, परंतु यह ज्ञानवर्धक विषय है, इस सूत्र को आप समझिए। प्रिय दर्शकों, यदि नवमेश अर्थात भाग्येश तृक भाव में अग्नि तत्वीय राशि अर्थात मेष, सिंह अथवा धनु में बैठे हैं, फिर से सुनिए, यदि नवमेश तृक भाव अर्थात 6, 8, 12 में जन्म कुंडली अथवा चंद्र कुंडली से मेष, सिंह या धनु अर्थात अग्नि तत्वीय राशि में बैठे हैं, तो जातक के लिए अनुकूल दिशा उसकी पूर्व होगी। अर्थात ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर जाना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर जाने पर उसको सफलता मिलेगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे, अब यहां देखिए, बात 9वें भाव की है तो 9वां भाव धर्म भाव है, भाग्य से सब कुछ मिलता है। तो आपको राजनीति में सफलता चाहिए, नौकरी चाहिए, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में सफलता चाहिए, आपको पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। एक उदाहरण से समझिए कि यदि मंगल नौमेश होकर के जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, तो यानी अग्नि तत्वीय राशि में, तो जातक को पूर्व दिशा अर्थात जो पूर्व के ओर क्षेत्र पाए जाएंगे, बिहार, बंगाल, नेपाल, जापान, चीन, ऐसे क्षेत्रों में, अब ये अगर इसमें आते हैं, एक बार मैप से भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें मुझसे गड़बड़ी हो जाए। मूलतः पूर्व दिशा की ओर सबसे पहले आपको स्वदेश में देखना है। प्रिय दर्शकों, आपको एक बात यहां और बताना चाहता हूं कि पूर्व में मेरे द्वारा एक बताए वीडियो में मैंने लाभेश की दिशा में जाने के लिए कहा है, लेकिन याद रखिएगा उससे यह सूत्र बिल्कुल अलग है। वो सबके लिए था, ये सबके लिए नहीं है। ये जिनकी कुंडली में लग्नेश, जन्मांक और चंद्र कुंडली के हिसाब से तृक भाव में बैठे हैं और अग्नि तत्वीय राशि में है, उनके लिए है। प्रिय दर्शकों, नौमेश यदि पृथ्वी तत्वीय राशि अर्थात वृषभ, कन्या, मकर में यानी भूमि तत्वीय राशि में है, तो आपके लिए अनुकूल दिशा दक्षिण है। यानी ऐसे जातक को दक्षिण दिशा में जाकर के ही स्थायित्व
प्राप्त होगा, व्यापार में, करियर में उसको उन्नति मिलेगी। अर्थात यदि नवमेश शनि हो या बुध हो और ऐसे ही पृथ्वी तत्वीय राशि में बैठे हुए हों तो जातक को दक्षिण अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में जाना, इधर जाने से जातक का भाग्योदय हो सकेगा। प्रिय दर्शकों, यदि नवमेश वायु तत्वीय राशि मिथुन, तुला और कुंभ में हो तो अनुकूल दिशा पश्चिम है। याद रखिएगा कि अगर नवमेश तृक भाव में बैठे हैं और तृक भाव में होने के कारण जातक को उसके भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में जातक को फिर पश्चिम दिशा में जाकर के नया अवसर मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान, सफलता, वो सब कुछ जातक हासिल कर सकेगा जो कि अपने जन्म स्थान पर वो कभी हासिल नहीं कर सकता। अर्थात नवमेश शुक्र, बुध या शनि हो और वायु तत्वीय राशि में हो, तृक भाव में हो या कोई भी ग्रह नवमेश हो तो ऐसे जातक को पश्चिम दिशा में महाराष्ट्र, गुजरात, यूरोप, अमेरिका इत्यादि में जाकर के विशेष सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों, नवमेश यदि जल तत्वीय राशि अर्थात कर्क, वृश्चिक, मीन में हो तो फिर अनुकूल दिशा उत्तर दिशा है। ऐसे जातक को इन्हीं उत्तर दिशा में जाकर के मानसिक शांति, उन्नति, वित्तीय स्थिरता, आध्यात्मिक ऊंचाई जातक प्राप्त कर सकेगा। यदि नवमेश तृक भाव में जाकर के जल तत्वीय राशि में बैठे हुए हैं तो फिर आपको इन्हीं दिशाओं में अर्थात हिमाचल में, उत्तराखंड में, रूस, कनाडा इत्यादि में जाकर के आपको आपके भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी जब तृक भाव में हो तो आपको एक पूर्व में और वीडियो मैंने बना करके बताया था कि जब छठवें भाव में हो आपका भाग्येश तो ये कहना चाहता है जीवन काल में जोखिम लो, जितना जोखिम उठाओगे उतनी सफलता मिलेगी, यानी आपका भाग्य जोखिम से जुड़ा हुआ है। जन्म कुंडली में भाग्येश यदि अष्टम में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आध्यात्म से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, ये बहुत जरूरी है और जो भी कार्य करो गुप्त तरीके से करो तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी यदि कुंडली के 12वें भाव में हो तो परिवर्तन में आपका भाग्योदय है, परिवर्तन करने में ही आपका भाग्योदय है। किसी चीज को बहुत लंबे समय तक पकड़ करके मत रखिए, एक चीज कर रहे हैं जरूरत के हिसाब से परिवर्तित करिए, परिवर्तन में ही आपका भाग्योदय है। लेकिन उससे आगे बढ़कर के आज मैंने आपको एक अद्भुत जानकारी दी है कि भाग्येश यदि तृक भाव में जन्म कुंडली अथवा चंद्र कुंडली से बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चंद्र कुंडली को बिल्कुल जन्म कुंडली के हिसाब से ही देखा जाता है, तो चंद्र कुंडली को लग्न में आपने जब रखा, यानी चंद्रमा को जब लग्न में रखा तो वहां से नवम भाव के स्वामी अगर तृक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं यानी 6, 8, 12 में, तो आपको इस सूत्र को अवश्य अपने जीवन पर लागू कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाग्येश के तृक भाव में होने के चलते आप अपने जन्म स्थान पर जूझ रहे होंगे। एक बार ये रास्ता बनाइए। 1, 2, सभी विदेश नहीं जा सकते, ये सत्य है। मान लीजिए आप उम्र के 40वें, 45वें, 50वें वर्ष पर हैं, 55वें वर्ष पर हैं और आज आपको इस सूत्र के बारे में पता चला, आप कहते हैं कि हां जी मैं तो जूझ रहा हूं। आप विदेश नहीं जा सकते, स्वदेश में भी आपको जन्म स्थान छोड़ना होगा। जन्म स्थान छोड़ करके जिस दिशा की ओर जाने के लिए मैंने कहा है उस दिशा की ओर जाइए। मैंने कुछ गिनती के नाम बताए, आप अपने हिसाब से दिशा देखिए। प्रिय दर्शकों, यहां एक और कमाल की बात आपको मैं बताता हूं, एक और कमाल की बात बताता हूं। ऐसी स्थिति में अगर आपको, यानी जिस दिशा में आपके भाग्योदय की चर्चा मैंने की है, जिस दिशा में जाना है, उसी दिशा में यदि अपने नाम राशि से, फिर से नोट करिए, यदि उसी दिशा में अपने नाम राशि से अगर 11वीं राशि, अपने नाम राशि से 11वीं राशि यानी मेष राशि का कोई जातक है, अजीत नाम का कोई बंदा है और उसके भाग्येश तृक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, उसके भाग्येश तृक भाव में यानी 6, 8, 12 में जाकर के बैठे हैं, अब ऐसी स्थिति में अपने भाग्योदय के साथ साथ वो जन्मस्थान तो छोड़े, अगर लाभ की दिशा में चला जाए, यानी कि ऐसे किसी जगह को वो चुने कि उसके नाम राशि से 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि, स अक्षर से कोई नाम वाला स्थान अगर वो व्यक्ति चुन ले तो अजीत का भाग्योदय हो जाएगा। जो अपने जन्म स्थान पर रह करके वो लगातार जूझ रहा था, उसकी जिंदगी में बुलंदी नाम की चीज नहीं आ रही थी, वो ये परिवर्तन करते ही अपने जीवन में बुलंदी देख लेगा, चाहे जीवन के वो 50वें वर्ष पर ही क्यों ना हो। आजमाइए इस सूत्र को। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर।
एक अद्भुत जानकारी आज आपको मैंने दी है। जिनकी कुंडली में तृक, अब जिनके भाग्योदय भाग्येश अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, उनको तो ये पूछना ही नहीं है। उनके लिए तो फिर वो दूसरा वाला सूत्र है कि आप अपने लाभेश और भाग्येश, ये भी बहुत कमाल का सूत्र, ज्योतिष के ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत सूत्र आपको मैंने बताए हैं। अगर आपने नोट किए हो तो आपकी जिंदगी कभी जूझ नहीं सकती, आप परेशान नहीं हो सकते हैं। मैंने बताया था कि लाभेश और भाग्येश दोनों के बीच की दिशा निकाल करके एक मैप पर लकीर खींचिए और उस दिशा में जो जो शहर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उस शहर में आप जा सकते हैं। आपको जीवन में धन, मान, सम्मान, पैसा सब मिल जाएगा। तो जिनके भाग्येश बुलंद है उनके लिए तो पूछना ही नहीं, लेकिन जिनके भाग्येश तृक भाव में बैठ करके जिनको जूझने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उनके लिए आज एक अद्भुत सूत्र मैंने दिया है। इस सूत्र को आजमा लीजिए, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे और किस्मत का साथ भी मिलने लगेगा। और तो और हर काम समय पर बनने लगेगा। और तो और परिवार और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और लाभ दोनों की योग बन रहे हैं। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ फलदायक है। और निवेश भी थोड़ी सावधानी के साथ करिए, पर करिए अवश्य। पर बहस और विवाद से जितना हो सके बच करके रहने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात तो वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर से गणेश जी की आरती करिएगा। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाएगा। आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। परंतु किसी से विवाद मत करिए। विवाद से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। किसी विवाद पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, पर यात्रा थोड़ी सावधानी के साथ करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। धन निवेश लाभप्रद है और अचल संपत्ति में निवेश और ज्यादा लाभप्रद। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की जरूरत महसूस कर रहे हो जिससे संबंध और मजबूत हो सके तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और निवेश भी आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल मिला लीजिएगा और फिर स्नान करिए। दिन अच्छा जाएगा। यूं समझ लीजिए भाग्य बुलंद है और इस बुलंद भाग्य का आपको लाभ लेना चाहिए। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप लोगों की सोच को बदल सकते हैं। लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह किए बगैर भविष्य को लेकर के जो कोई योजना आपके मन में हो उस पर काम करिए। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। पिता को उनके कार्यक्षेत्र में यदि परेशानी आ रही थी तो उनकी परेशानी दूर होगी। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। निवेश करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा, पर बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। प्यार का इजहार अवश्य करिए, बात बनेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, सामान्य से बेहतर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मुंह से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, अगर आपको है या थी, तो उसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। इससे बड़ा फायदा मिलेगा। परंतु कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। गणेश जी की कृपा से परेशानियां कम हो जाएंगी। करियर में आज उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को आज नहीं करना चाहिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने से बचिए। हालांकि किसी भी तरह की उलझन या परेशानी है तो बातचीत से हर तरह की उलझन और परेशानी दूर होने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो साधारण भी और थोड़ी परेशानी भी दिखाई पड़ रही है। किसी
लफड़े में फंस सकते हैं, सो जरा सचेत रहिएगा। हालांकि एक बात बता दूं कि जो पूर्व के काम है, नया कोई कार्य मत करिए, लेकिन जो पूर्व के कार्य हैं उन्हें पूरा करने में हिचकिए मत। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता आपको मिलने वाली है। तनाव व्याप्त रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। थकान और नींद की कमी से भी आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और सिंह के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में सप्तम का चंद्रमा आज प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भुवन भास्कर की आराधना करने के पश्चात एक गुड़ लीजिए, उसको खाकर पानी पी लीजिए। खाली पेट पहले गुड़ का ही सेवन करिएगा। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होगी। मन सक्रिय रहेगा और इस सक्रियता का आप लाभ उठा लेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में प्रगति, दिन अच्छा है। किसी भी कार्य में रुकावट परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर बॉस का सम्मान बहुत आवश्यक है, विशेष करके बॉस से यदि आपका विपरीत है, यानी आप पुरुष हैं और स्त्री है और पुरुष है, तो आपको जरा सजग रहना होगा। जिनको पसंद करते हैं उन्हीं की ओर से पहल होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठीक है, मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके आज लाल है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो आज सावधानी जरूरी है। आज देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना आपके लिए परम उपयोगी सिद्ध होगा। अपने मन को खुला रखिए। आज हृदय को जितना बड़ा करेंगे, जितना औरों के बारे में सोचेंगे, जितना औरों के हंसी खुशी में शामिल होंगे, जितना पारिवारिक संबंधों को महत्व देंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। कार्यस्थल पर भी अगर देखा जाए तो जो उच्चाधिकारी हैं उनसे आपको सहयोग मिलने वाला है, परंतु जो षड्यंत्र करता है, जो आपकी चुगली करने से बाज नहीं आते, उनसे भी सजग रहना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। लाभ में थोड़ी कमी रहेगी। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से बात बिगड़ेगा। रिश्तों में खटास आएगी। जहां रिश्ता बना करके रखना है, बचा करके रखना है, वहां झूठ नहीं आना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। जीवन साथी के शक का शिकार हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। पुराना रोग फिर से उभर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। तुला के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। भोजन में आज घी का प्रयोग करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। इत्र का इस्तेमाल करिए। कार्यक्षेत्र में जो भी जरूरी परिवर्तन करना है वो करिए। दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अवश्य उठाइए, दिन अनुकूल है। और कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, पर मेहनत से पीछे मत हटिएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। नए अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। धन संबंधी मामलों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आ सकती हैं। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत में अपने कोई कमी मत करिएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, खूब जम के मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। जिन लोगों को श्वास जन्य रोग, कफ जन्य रोग की संभावना है या रहती है, जिनको फेफड़े इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी है, वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर मैरून है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों का भी दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है, अच्छा है। आज चांदी के पात्र में जल लेकर के पहले तो शिवलिंग पर अर्पित करिए और फिर साथ ही साथ ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और हो सके तो चांदी के ही पात्र से प्रातःकाल आप जो भी जल पीजिए, चांदी के पात्र से ही पीजिए। मन लगा करके काम करिए। महत्वाकांक्षा आपकी आज चरम पर रहने वाली है। बैंक से ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो समझ लीजिए बात बनने वाली है। और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। बाकी वैसे देखा जाए तो गोचर कुंडली में जो ग्रह स्थिति दिखाई पड़ रही है, चौथे का चंद्रमा आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। मेहनत में कोई कमी मत लाइए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर कार्य करने वाले हैं, परंतु अनचाहा खर्च और अनचाही परेशानियां आती रहेंगी, पर आसानी से आप इनसे निपटेंगे। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। संबंध सबके साथ मधुर बनाकर रखिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है।
लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज के पूरे दिन को और बुलंद बनाए रखने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। अचानक रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे। पूर्व से कोई बाधा परेशानी चली आ रही थी जिसके चलते आपका काम बिगड़ रहा था, वो सारे काम बनने लगेंगे। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। वहीं प्रेम संबंध में कोई परेशानी आ रही थी वो भी दूर होगी। योजनाएं आपकी सफल होने वाली है, बस आलस्य से बचना होगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके अपनों के ऊपर शक मत करिए। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नई योजनाओं से लाभ होने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, परंतु झूठा वादा मत करिए, अन्यथा फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की थोड़ी संभावना है, सावधानी बरतिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत में अपने कोई कमी मत छोड़िएगा। जितना हो सके प्रयत्न करिए, आलस्य से बचिए, क्योंकि सारा खेल बिगड़ सकता है आलस्य के कारण। आज लकी अंक आपके लिए 6 है। लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश करें। मकर के जातकों को धन लाभ तो होगा, परंतु वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और कपूर से गणेश जी की आरती करिए। कोई बड़ा परिवर्तन न करिए। अपनी वाणी पर जितना हो सके नियंत्रण बना करके रखिए। एक बार में एक ही काम करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे किस्मत का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ खुशनुमा रहने वाला है दिन। किसी कार्य को करने के लिए बहुत लंबे समय से विचार कर रहे थे और बात नहीं बन पा रही थी तो बनेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, लाभ है, परंतु निवेश नहीं करना। कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि निवेश में परेशानी आ सकती है। परिवार के सदस्यों की कही बात को काटिए मत, उस पर विचार करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में स्थिति साधारणतया ठीक है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो थोड़े परेशान रहने वाले हैं। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए और फिर उसे प्रसाद समझ करके अगर खाते हो तो स्वयं खा लीजिए। फिर देखिए आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। गणेश जी की कृपा ही होगी कि एक तरह से देखें तो आज आपकी वाणी का प्रभाव होगा। वाणी में चमत्कारिक रूप से आकर्षण की स्थिति, वशीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में जो आपके सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो आपके पक्ष में आएंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, नेतृत्व वाली जिम्मेदारी, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से आपकी मजबूत रहने वाली है, परंतु अपनी गुप्त बातों को जरा गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। और असहनशीलता, इसके चलते परेशानी आ सकती है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य संबंध हो। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी। अगर स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग है, किसी चीज से एलर्जी है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से करें। और मीन के जातक आज केशर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। एक चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करें। हर लिहाज से दिन सफलतादायक बन जाएगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अवश्य उठाइए। कठिनाइयां परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। एकाग्र होकर के काम करिए और जितना एकाग्र होकर के काम करेंगे उतनी जल्दी सफल होंगे। वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो किसी परेशानी में पड़ सकते हैं और बिना सोचे समझे बोलने से बचना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ेंगे। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी रहने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपकी सफलता थोड़ी बाधित है। थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।